हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। और तो मेरी मॉर्निंग हो गई है। आदू और आदू के डैडा सो रहे हैं। ये देखिए, दोनों एक ही पोजीशन में सो रहे हैं। फिर मैं नहाकर आ गई थी और आदू उठ गया था सो के। तो देखो, आदू के उठते के साथ ही शैतानी आदू की चालू हो गई। ये बस अब ये मेरे को ये कह रहे हैं कि अब बस आप यहीं बैठे रहो, कहीं जाओ नहीं। आदू जब उठ जाता है ना, तो जब सो के उठता है तो 1-1.5 घंटा लगा देता है कि बस मेरे पास ही बैठे रहो, मेरे साथ खेलते रहो, मेरे को गोदी में लिटा लो। शैतानी करता रहता है। ये देखो कैसे शैतानी कर रहा है। फिर देखो अपनी अम्मा के साथ शैतानी कर रहा है। मम्मी आ गए थे मंदिर से, मम्मी अपना कुछ सुन रहे थे भक्ति भाव का, तो वो आदू के कान में लगाने के लिए कह रहे, तो आदू लगा नहीं रहा था। देखो कैसे कर रहा है आदू, है शैतानी कर रहा है। देखो अपने पापा को भी उठा दिया है आदू ने। और देखो लेट लेट लोट पोट हो रहा है। फिर मैं आदू को लेके गई मंदिर में जय करने, तो फिर हम दोनों ने करी पूजा। तो ये देखिए, हम दोनों पूजा ही कर रहे थे। आदू को जब पता चला कि मैं कैप्चर कर रही हूँ, तो फिर आदू को देखो, आदू वीडियो में थोड़ा सा कभी कभी रिएक्ट करता है, कभी कभी रिएक्ट नहीं करता है। तो इसलिए फिर मैंने आकर की एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह सुबह मैंने सोचा कि आदू सो रहा है तो पहले मैं नहा आती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज तो फिर मैं बाद में भी कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, पसीने ही तो आएगी। तो फिर मैंने नहा धो के पूजा वूजा करके फिर मैंने करी अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है। कोशिश यही करती हूँ कि रोज़ करूँ। करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने दाल मोठ उबाल ली थी और फिर उसके बाद बनाना शेक भी बनाना था। आदू के डैडा के लिए बनाना शेक की तैयारी थी। तो दाल मोठ में मैंने नमक मिर्ची डाल दिया था, क्योंकि क्या है ना, उससे वो हो जाती है अच्छे से, उसमें रम जाता है। इतने आदू के डैडा बोलेंगे ना कि मेरे को खाने के लिए ला दो, इतने उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा नमक मिर्च वगैरह, इसलिए। तो फिर मेरे को इसमें प्याज टमाटर काटने थे। अभी अभी मैंने नमक मिर्ची डाली थी इसके अंदर। उसके बाद स्वाद अनुसार डाल सकते हो, आदू के डैडा को जैसा पसंद है वैसा डालती हूँ मैं। फिर मैंने बनाना शेक की तैयारी करी। बनाना शेक बनाना था आदू के डैडा के लिए। मैं सोच रही थी कि ना अभी तो दाल मोठ खा लेंगे, क्योंकि भैया भी खाने के लिए कह रहे थे, तो फिर हम तीनों जने वो खा लेंगे, मम्मी चाय पी लेंगे। उसके बाद फिर मैं खाना बना लूँगी, दाल चावल वगैरह या येलो चावल पीले चावल जो भी आदू के डैडा बोलेंगे, तो फिर वो मैं बना लूँगी। ये मैं बनाना शेक की तैयारी कर रही हूँ अपनी। साथ ही साथ एक्सरसाइज करके आई थी तो बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। एक्सरसाइज करने के बाद मैं किचन में आई थी, तो मैं एकदम एक्सरसाइज के पसीने, ऊपर से किचन का पसीना, तो फिर सब मिक्स हो गया था। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सब ये कहा का वो ये ना पोइट्री है, आपने सब लोगों ने सुनी है तो बताइएगा, अगर नहीं सुनी तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में ये पोइट्री आप सबको सुनाऊंगी। सोच रही हूँ कि फिर अब ये सारा काम करके फिर सारा काम भी करना है, साफ़ सफाई करनी है झटपट झटपट। मैं सोच रही थी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। ये आदू का ना सेब उबल रहा है गैस पे, तो फिर मैंने आदू को सेब उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि आदू को मैं सोच रही थी एप्पल प्यूरी खिला दूँ ब्रेकफास्ट में। तो फिर यही सोचा, फिर मैंने अपना लगा लिया था आदू के डैडा को और अपना बनाना शेक और दाल मोठ। फिर हम दोनों ने बैठ के किया नाश्ता। तो ये देखो, आदू के डैडा अपनी व्लॉगिंग एडिट कर रहे थे, तो आदू के डैडा को चोट लग गई थी ना, तो इस वजह से आज शॉप पे नहीं गए थे। शॉप की आज छुट्टी कर ली थी इसलिए, क्योंकि वो एकदम कोने पर है, अगर कपड़े वगैरह भी पहनेंगे तो उसमें लगेगा, दर्द होएगा। तो फिर ये देखो, हमने ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद पूरे घर की हालत देखो, कहाँ से शुरू करूँ मुझे यही समझ नहीं आ रहा। पूरी किचन उल्टी पुल्टी, अंदर पूरा बुरा हाल, बाहर पूरा बुरा हाल, कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म करूँ कुछ समझ ही नहीं आता। ये आदू अपना टीवी देख रहा है, और देखो जब मैं बाहर गई तो आदू भागकर मेरे पास ही आ गया। फिर आदू जब भाग के पास आया तो फिर वो अंदर आने की बजाय किचन में चला गया। किचन में जाने के बाद तो फिर आदू की शैतानी चालू हो जाती है। तो देखो कितना भारी डब्बा ये, लेकिन इसको खिसकाना है। इसके अंदर मैं छोटा मोटा सामान वगैरह रख लेती हूँ, दाल वाले जो बच जाती है वो रख लेती हूँ। तो ये देखो ये कहाँ लेकर जाएगा। ये आदू ना बहुत शैतान हो रहा है। वो टीवी वाले भैया को बुलाया हुआ है, लेकिन वो आ नहीं रहे। टीवी वो देखता रहता है आदू, कभी बेड पे चढ़ता है, कभी टेबल पे चढ़ता है, कभी जीने पे जाने की कोशिश करता है। ये देखो आपका हाथ चढ़ गया। फिर मैं आदू को नीचे उतार कर मैं कमरे में आई, सोच रही थी कि सबसे पहले गंदे कपड़ों से शुरुआत करती हूँ। गंदे कपड़े सारे निकाल देती हूँ, जो जो गंदे धोने के हैं वो सब नीचे ले जाऊँगी। इसलिए फिर मैंने सारे गंदे कपड़े निकाल दिए, क्योंकि फिर वो सारे सीधे विधे करके अच्छे से आदू के डैडा की जेबें वगैरह सही से चेक करके फिर डालती हूँ मशीन में। क्योंकि क्या है ना, उस कोई कागज़ वागज हो, कभी पता ना चले, कभी भूल जाते जेब में रख कर,
कोई बिल्टी वगैरह होती ना आदू के डाढ़ा की, तो वो कोई जेब में ना रह जाए, इसलिए फिर मैंने कपड़े सारे निकालने के बाद इसलिए फिर मैंने की बेडशीट रेडी, क्योंकि बेड पे गंदे गंदे कपड़े थे, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि पहले सारे गंदे कपड़े निकाल लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि मैंने चादर वगैरह भी सब उतार ली थी ना, उसके बाद वो सारे कपड़े एक साइड करके फिर मैंने लगाई चादर, क्योंकि मैं बेड सबसे पहले समेटती हूँ। अगर कभी आदू को सोना होता है तो मैं बेड पर आराम से सुला देती हूँ और फिर मैं बाकी के काम करती रहती हूँ। मेरा बेड हो जाता है ना, ये मैंने बेड की डस्टिंग करी है, क्योंकि ये मैं रोज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आदू खेलते हैं, यहाँ पे डस्ट वगैरह होती है, कभी वो हाथ लगा के कभी मुंह में ले हाथ, तो फिर वो जम्स ही होते हैं, तो वो नुकसान ना दे उसको, इसलिए फिर मैंने फटाफट से ये सफाई करके डस्टिंग हटा के यहाँ से, उसके बाद फिर ये मैंने आदू के टॉय सारे झाड़ के बेड पे रख दिए थे, फिर मैंने फटाफट से ये लगा दिए। मैं जितनी जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ उतनी जल्दी जल्दी काम करती हूँ। मैं सोचती हूँ आदू के उठते उठते मैं अपना सारा काम निपटा लूँ है, लेकिन वो जल्दी सो जाता है। मैं सोचती हूँ कि आदू अगर सो जाएगा ना तो फिर मैं भी थोड़ी देर लेट जाऊँगी, थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। फिर कुशन पिल्लो रह गए थे, इसके कवर चढ़ा दिए थे मैंने, कवर चढ़ा दिए थे, तो फिर ये कवर चढ़े ही रहे थे। उसके बाद आदू कमरे में आ गया था, देखने आया था कि मैं क्या कर रही हूँ। आदू का ध्यान एक बाहर रहता है और एक अंदर रहता है, वो देखने आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। इसलिए फिर आदू को मैंने सुला दिया था नहला के, क्योंकि मेरे को पता था, इसलिए देखो मैंने आप सबको बोला था ना कि पहले बेडशीट लगाती हूँ तो फिर आसानी रहती है, तो फिर बेड ना एकदम साफ़ रहता है, इसलिए तो फिर मैंने बेड लगा लिया। आदू के नेल्स बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, तो फिर मैंने आदू के नेल्स कट करे। फिर आदू के डैडा को आज छुट्टी पे थे, तो आज उनको दाल चावल खाने थे, तो फिर मैंने एक साइड दाल चढ़ाई, सीटी लग रही थी, एक साइड चावल बन रहे थे, तो फिर मैंने दाल छोंकने की तैयारी कर दी। मैंने आज दाल बनाई थी दोपहर में, लंच में मैंने बनाया था चने और उड़द की दाल, तो फिर वो मैं लहसुन और टमाटर से ही छोंकती हूँ, मैं प्याज वगैरह नहीं डालती उसके अंदर, तो मैं वैसे ही छोंकती हूँ वो दाल, तो फिर वैसे ही अच्छी लगती है। अब बाकी अपना अपना टेस्ट होता है किसको कैसे पसंद आए, तो फिर वो मैं दाल चावल। आदू के डैडा नीचे गए थे शॉप पे, कह रहे थे इतने में 10-15 मिनट में आऊँगा, इतने मेरे को खाना दे देना, मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है। फिर मैंने सोचा कि इतने आप आओगे ना, इतने मैं रेडी ही करके रखूँगी खाना, आप इतने आ जाओ। शॉप पे से सामान लेने गए थे कुछ, तो फिर आ रहे थे, तो फिर उसके बाद मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, तो फिर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू, क्योंकि आदू के डैडा अभी आए नहीं थे। आदू के डैडा जब आएगी जब भी खाना हम साथ में खाएंगे, इसलिए फिर मैंने सोचा खाना तो बन गया, उसके बाद जो मेरा बाकी के काम है वो सारे निपटा लेती हूँ, जो काम हो जाए वही अच्छा। फटाफट से मेरे को झाड़ू लगानी थी, तो आदू सो ही रहा था, नहीं आदू सोया नहीं था, आदू बाहर खेल रहा था। आदू के वजह से ही तो सारा काम लेट हुआ था। आदू के नेल्स कट करे जब आदू सो गया था, जैसे मैंने उसको नीचे लिटाया वैसे ही वो उठ गया। मैंने फिर बहुत कोशिश करी कि सो जाए सो जाए सो जाए, लेकिन आदू सोया ही नहीं। मैंने बोला फिर कोई बात नहीं बेटा, नहीं सोना तो थोड़ी देर में सो जाना है, इतने चलो आप खेल लो। तो आदू को मैंने बाहर बिठा दिया था, आदू बाहर खेल रहा था, तो फिर आदू के डाढ़ा का मैंने खाना लगा लिया था। देखो आदू के डाढ़ा कैसे अंगड़ाई ले रहे हैं, तो दाल चावल लगा लिया था। आदू जैसे ही बाहर से आया था खाना देख के वो खुश हो गया था कि चलो अब खाना खाएगी, और आदू के डाढ़ा आज घर में है, तो आदू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। लेकिन आदू को अभी छोटा ना, अभी समझ रहे, तो बार बार अपने डाढ़ा की चोट दुखाया जा रहा था, इसलिए तो फिर आदू को बिठाया एक तरफ कि खाना खाते हैं चलो। फिर ये देखो आदू कैसे खेल रहा है, आदू को खेलना है अपने डैडा के साथ। आदू के डैडा की चोट दुख रही थी, फिर हो चुकी थी शाम को मेरे को बनाने थे छोले चावल, तो फिर इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रही थी। मैं लहसुन कूट रही थी, लहसुन को कूट रही थी, उसके बाद फिर ये मेरी छोले में सीटी लग रही थी, मेरे चावल बन रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि फटाफट से वो फ्राई कर देती हूँ, मसाला बना देती हूँ, क्योंकि इतने सीटी लग जाएगी ना, तो फिर उसके बाद मैं उसके अंदर डाल दूँगी। ये मैं टमाटर कट कर रही थी, टमाटर कट करने के बाद मैं टमाटर स्मेल करके कट करती हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली क्या है, टमाटर में कई टमाटर ऊपर से तो सही होते हैं, लेकिन अंदर से स्मेल आ रही होती है। इसलिए मैंने जब प्याज डाली तो मेरे को यहाँ पे नेक के पास छींटे आ गई थी, तो मैं आज थोड़ा सा जल गई थी। आज तो मैं 2 बार जलते जलते बची। एक बार आप सबको पता ही है कि मैं आदू के डैडा के लिए चावल उबालती हूँ, तो फिर मैंने जैसे उसको एक बर्तन में रखकर ना और उबालने के लिए चावल रखे, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, वो जैसे मैं सिंक में डालने के लिए रही गर्म पानी,
जो बच गया था वो सारा स्लैब पे गिर गया। वो तो मैं बहुत बहुत बच गई, वरना वो सारा पानी मेरे ऊपर ही आता। मैं पीछे हो गई थी, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत जली गई है। देखो आपको दिख रहा होगा मेरी नेक के पास, ये जो गले का डिज़ाइन है वहाँ पे एक वो लग रहा है, बहुत ज़्यादा जल गया था। फिर मैं नारियल का तेल लगाया था यहाँ पे। तो फिर मैंने ये करा, फुलके सेक लिए थे फटाफट से आदू के डाढ़ा को, भूख लग रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट से सोचा कि झटपट से लगा ही देती हूँ खाना, भूख तो लग रही है, क्योंकि लेट हो गया था ना खाना खाने में, टाइम ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने झटपट से खाना लगा लिया था आदू के डाढ़ा को। आदू को भी खाना खिलाना था, आदू के डाढ़ा को भी भूख लग रही, तो फिर सोचा झटपट से लगा ही लेती हूँ। मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, मेरे को सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे को लग रहा है एक्सरसाइज करने से। देखो अभी भी मैं अपनी कमर पे हाथ लगा रही हूँ, ऊपर से जल भी गई थी, और फिर कमर में, सर में तो बहुत दर्द हो रहा था। मेडिसिन खानी थी मेरे को। मैं सोच रही थी फटाफट से मैं भी रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मेडिसिन खा लूँगी। अपनी मेडिसिन खा के रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, फटाफट से काम कर लेती हूँ जो भी काम है मेरा। किचन विचन समेटने अभी तो काफ़ी काम रह रहा था, इसलिए फिर मैंने झटपट से खाना लगाया। खाना लगाने के बाद फिर मैंने आदू के डाढ़ा के और मैंने खाना खाना था, तो फिर अब मैं खाने ले आई थी। खाना लगा के आदू के डाढ़ा और मैं फिर खाना खा रहे थे। बिग बॉस लगाया रखा था आदू के डाढ़ा ने, जब से बिग बॉस चला है, जब से आदू के डाढ़ा बिग बॉस ही देखते रहते हैं। तो फिर ये एक तरफ बिग बॉस देखते हैं, तो अच्छा चल रहा है बिग बॉस। एंड आ रहा है, बस वो ख़त्म होने में 3 हफ्ते बाकी है, वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो मनवीर जीतेगा, क्योंकि पता है आदू के डाढ़ा ने पूरा देखा हुआ है, लेकिन आदू के डाढ़ा दोबारा देख रहे हैं। मैंने देखा नहीं हुआ था, मैं बीच बीच में देख लेती हूँ, जैसे मैं खाना खा रही होती हूँ या मेरा काम हो जाता है तो मैं बैठ के देख लेती हूँ। चलो, इसलिए फिर आदू भी अंदर से आ गया था, और देखो आदू क्या कर रहा है। आदू को भी बिग बॉस देखना था। मैं कह रही हूँ कि बैठ के देख लो, कि नहीं खड़े होकर देखना है। फिर मेरे को लगा कि अंदर जाना है, लेकिन अंदर भी नहीं जाना था, तो फिर वो बिग बॉस में देख ही जा रहा था कि कैसे दिख रहा है, इसलिए तो फिर मैंने बोला और आदू के डाढ़ा और आदू को देखो कैसे देख रहे हैं। आदू को मैं बोलूँगी कि बेटा बैठ के देख ले, बैठ के नहीं देखना है, इसको ऐसे ही देखना है कि देखो कैसे देख रहा है, और फिर थोड़ी देर में अंदर चला जाएगा। इसको ना ये लेने आया था, ये देखो ये अंदर गया 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 गया। शैतानी तो बहुत ही करता है, ये देखो अंदर ले गया वो सोफ़ा कवर को। फिर उसके बाद डर ये लगता है कि ये अंदर ले जाकर क्या करेगा, क्योंकि भाई क्या है ना, वो गोल वाला कुशन है, तो फिर कभी उसके ऊपर खड़ा ना हो जाए। देखो मैं कह रही थी ना, और उसके ऊपर खड़ा होके ये सेटी पे चढ़ा। हालांकि ये सेटी पे आ जाता है, लेकिन ये जानबूझ के फिर उस पर खड़ा होके सेटी पे चढ़ा है। देखने मैं यही देखने आई थी कि ये क्या करेगा। लेको देखो शैतानी, देखो आदू की शैतानी तो बहुत करता है। हम लोग इसका फ़ोन एक्चुअली क्या, अभी टीवी वाले भैया को बोला हुआ है टीवी अंदर लगानी है, तो फिर इस वजह से ना क्या करते हैं, चार्जिंग पॉइंट पे फ़ोन रख देते हैं, उसके बाद फिर हम वो कर देते हैं, आदू के लिए कार्टून लगा देते हैं, तो आदू दूर से देखता है। क्या है, एटलीस्ट ये अभी छोटा है तो अभी खेलता नहीं है इतना, तो फिर खेल में लगाते हैं, इसलिए फिर मैं अपना सारा काम करके आ गई थी कमरे में। फिर आदू का मैंने टीवी बंद कर दिया था। बंद करने के बाद फिर मैं लेटी थी, तो फिर आदू आ गया था शैतानी करने के लिए, और देखो आदू की शैतानी आप देख ही सकते हो। आदू कैसे शैतानी कर रहा है। आदू नॉटी बॉय हो गया है बहुत ज़्यादा, देखो। आ आ देखो एक तरफ मेरे को देख रहा था, एक तरफ है खुद देख रहा था। देखो बहुत शैतानी, देखो हगी करने लगा है फादू। थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, चीज़ों को समझ रहा है, तो फिर थोड़ा सा मैच्योर हो जा रहा है। देखो 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 हगी हगी है, देखो शैतानी करता है आदू। आजकल क्या है, तो मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर आदू को ये पता चल गया कि अब फ़ोन रखा गया है तो अब वीडियो बनेगी, तो ना जहाँ पे फ़ोन रखूँगी वहाँ पर आ जाता है, ऐसे करता है आदू। तो इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो फिर इस वजह से अच्छा लगता है। फिर हमको देखकर आदू के डैडा भी आ गए थे कमरे में, और आदू के डैडा और आदू देखो कैसे खेल रहे हैं। देखो आदू और आदू के डैडा की शैतानी कैसे खेल रहे हैं दोनों। मैं लेटी हुई थी क्योंकि मेरे को सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने दवाई ले ली थी, पेन किलर ली थी, क्योंकि मेरे को सर में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे तैसे मैंने अपना काम कर लिया था, जो भी मेरे से काम हुआ थोड़ा बहुत,
उसके बाद हिम्मत नहीं हुई तो फिर मैंने सोचा कल कर लूँगी ज़्यादा काम। फिर ये पॉपकॉर्न खा रहे थे दोनों जने रात को। फिर ये देखो मैंने ले लिया था कि ज़्यादा ना खाए, रात का टाइम है इस वजह से। तो फिर ये पॉपकॉर्न खा रहे थे दोनों पापा बेटा। फिर उसके बाद आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इनकी शैतानियाँ चालू रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट गाइज़।